जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपको भगवान बताना चाहते हैं कि वास्तव में जिससे आपको बहुत लगाव है, जो आपका वास्तविक स्वभाव है, वो कभी छुपाए नहीं छुपता है, वो कभी भी नहीं जाएगा। यदि कोई स्वभाव बहुत ही अच्छा है तो उनको हमेशा अपने जिस चीज़ से आप प्रसन्न रहते हैं वो करते रहना होता है। अगर आप वो काम छोड़ देते हैं, उस तरह से हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो हम धीरे धीरे कुछ अपने मन में भरने लगते हैं। जैसे अगर हम रीडिंग कर रहे हैं या ये कार्ड्स ही हैं, ये मन को टटोलने का एक तरीका है, अच्छे प्रकार से अपने आप को जानने का तरीका है। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो आप स्वयं को भी समझते हैं, उतना ध्यान भी आप लगाते हैं उस चीज़ में। वैसे ही जब हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो लेखन हो या कोई भी क्रिया हो या आपके अंदर कुछ ऐसा गुण है या फिर आप बहुत संवेदनशील हो, यदि हम उससे अपना ध्यान हटाते हैं तो हम समय को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ साथ में स्वयं को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में आपको अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको कुछ कहना है या आपको कुछ अभिव्यक्त करना है तो आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध साधन हो, आपसे आपके द्वारा वो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे या फिर आप बहुत प्रेम करते हैं किसी से और आप जानते हैं कि जब प्रेम बहुत गहरा होता है किसी का भी, तो वो मौन हो जाता है। वास्तव में इसी को प्रेम भी कहते हैं। वहाँ पर मौन हो जाता है व्यक्ति, बहुत गहरी चोट पहुंचती है मन पर तो भी इंसान चुप हो जाता है, उसके मुंह से बहुत दिनों तक कुछ नहीं निकलता है। इसलिए कहते हैं मौन जो होता है, या जब इंसान एकदम चुप हो जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, कि वो भगवान का दिया हुआ झटका होता है। या तो इंसान जाग ही जाता है या तो फिर वो समझ ही जाता है कि क्यों झटका दिया गया है उसको। वैसे ही जब आप वास्तव में किसी की चिंता में होते हैं और यदि वो सही समय पर व्यक्त नहीं होती है तो फिर वो आपके स्वास्थ्य पर असर कर सकता है। आप बोलना चाहते हैं कि आपके मन में और कोई नहीं, आपके भीतर और किसी के प्रति कोई भावना ऐसी नहीं है, या आपके प्रति आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके जीवन में कौन हो या कौन ना हो। आप ठीक से जानते हैं और आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि जिसके प्रति आपका गहरा समर्पण है, उस व्यक्ति को आपके बारे में सब कुछ पता है और वो समझ भी जाएंगे। आप यही बोलना चाहते हैं कि आप चाहते हैं ये इस बात को समझ जाइए कि जगत क्या है, जगत का भ्रम क्या है, और आपका और इनके जीवन का की वास्तविकता क्या है, ये आप समझ जाइए। पर फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत लंबे समय तक एकांत में या बहुत मौन नहीं रहना चाहिए। बहुत चुप रहना आपके लिए अच्छा नहीं, और आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जहाँ पर आप अपनी जो और भी छुपी छुपी सी जो गुण है, छुपा छुपा हुआ सो जो कुछ भी है, उसको आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। आपको साथ चलने की बहुत इच्छा है कि आप किसी को साथ लेकर के चलें, और वो आप जानते हैं कि कौन हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम स्वयं को नहीं संभाल पाते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। पर जब वो हवा का झोंका समाप्त हो जाता है, जब वो परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं, तो हम अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, हम अपने वास्तविक अपने स्वरूप में आ जाते हैं। यही तूफान का असली अर्थ होता है, यही किसी भी प्रकार के झकझोरने वाली चीज़ का वास्तविक अर्थ होता है। और जब उसमें लौट के आते हैं तो भगवान हम लोगों को फिर बहुत बहुत सीधा, बहुत सरल सा एक रास्ता दिखा देते हैं जो हमारे लिए होता है। जहाँ तक यहाँ पर समझ में आ रहा है, आपको बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए, और यदि आपके हृदय में बहुत गहरी भावनाएं हैं तो कभी उसको रोक कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके पास आने वाले समय में ऐसा बहुत कुछ आ सकता है जिसको लेकर के आप
बहुत बार हमारे मन में कुछ बातें होती हैं पर उसको हम बोल नहीं पाते हैं, उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और वो अगर किसी और माध्यम से होती है, किसी और तरीके से होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है बहुत अधिक, या क्योंकि उसका व्यक्त होना आवश्यक है। और बहुत बार हम लोग वो नहीं बोल पाते जो हमें बोलना होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपको आश्वस्त रहना चाहिए। जो कुछ भी है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, जो कुछ भी ऐसा है जो आपके मन में है, धीरे धीरे करके उस पत्थर को, धीरे धीरे करके उस भाव को आपको सरल करना चाहिए। क्योंकि जो है, कहने के लिए तो मन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल जैसा समय चल रहा है, पर समझदार या मूर्ख लोगों को ये पता है कि मन ही सब कुछ है, मन में ही सब कुछ होता है और मन से ही सब कुछ होता है। मन अगर सही नहीं है, अगर आपके मन में ठीक सब कुछ नहीं चल रहा है, तो भगवान भी कहते हैं कि फिर कोई उपाय नहीं। और प्रेम में भी ऐसा ही है। और जब ऐसी चीज़ों में आघात पहुँचे या आपको किसी की बहुत चिंता हो और आप उसको व्यक्त ना कर पाएँ, आप अच्छे से जानते हैं उसका कैसा गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए।